और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके विद्यालय के राहुल नयन जी को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आप सबके बीच। मैं धन्यवाद दूंगा संत रंजीत सिंह मेमोरियल एकेडमी के प्रबंधक श्री सुखपाल सिंह जी को, जिन्होंने बड़ा खूबसूरत ये विद्यालय बनाया है, और हमारे आदरणीय प्राचार्य जी विद्यालय के प्रिंसिपल साहब। बच्चों भी ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि आपने सबने गौरैया देखी है, सभी ने देखी है या किसी ने नहीं देखी है? जिसने नहीं देखी हो वो बताए। जाहिर सी बात है, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, गौरैया भी हमारे घरों में है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, संत रंजीत सिंह मेमोरियल एकेडमी के जो स्टाफ है हमारा, यहाँ पे हमारे अध्यापक लोग हैं, मैं ये चाहूँगा कि बच्चों से तो मैं बात कर ही रहा हूँ, आप सबका भी ध्यान चाहूँगा, क्योंकि जरूरी ये है कि आप इन बच्चों को प्रेरणा देते हैं। हमारी बात है, आप उसको शायद कुछ बातें हैं जो बच्चे बहुत ठीक से न समझें, तो उसे जरूर आप अपने शब्दों में बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो बेसिक एजुकेशन का होता है, और बच्चों को कुछ अच्छे से बता पाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इसे सब नहीं बता पाते। खैर, मैं गौरैया की बात कर रहा था। गौरैया जंगल लगाती है, गौरैया पेड़ लगाती है, और गौरैया जैसी जितनी चिड़िया है, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि चिड़िया पेड़ लगाती है। बच्चों, पता आपको बरगद पीपल का पेड़ देखा है आपने? अगर गौरैया नहीं होगी तो बरगद पीपल का पेड़ नहीं होगा। वो तभी उगता है जब गौरैया उसके फल को खाती है, उसके पेट से पच के वो जाता है, और फिर उसकी बीच में जब निकलता है और मिट्टी में पड़ता है तो मिट्टी से फिर वो पौधा उगता है। एक ऐसा पेड़ हुआ करता है, मॉरिशस में था संभवतः, कि वो पेड़ ही विलुप्त हो गया, क्योंकि वहां चिड़िया उस पेड़ के फल को खाती थी और उससे तब वो पेड़ उगता था। तो वो चिड़िया ही खत्म हो गई, उसका लोगों ने इतना शिकार कर दिया तो वो पेड़ की प्रजाति ही खत्म हो गई। यानी ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। कहते हैं कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, जस्ट लाइक अ सिंगल ह्यूमन बॉडी। जैसे आपकी उंगली में चोट लग जाए तो पूरी बॉडी में तकलीफ होगी ना, एक उंगली नहीं रहे, दो उंगली नहीं रहे, तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो प्रकृति में जितनी चीजें हैं, जितने परिंदे हैं, जितने जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव हम सबसे है, और इनका अपना एक महत्व है। जरूरत होती है उस महत्व को जानने की और समझने की। उस महत्व को जानने और समझने की श्रृंखला में हम बात गौरैया की कर रहे हैं, और गौरैया की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे घर का पक्षी है। और मानव सभ्यता में जब हम जंगल से बाहर आए तो हमारे साथ वो आई, और आज पूरी दुनिया में गौरैया जहां जहां पे भी आदमी है उसके साथ। गौरैया आदमी के घरों में, हमारी सभ्यता में, हमारे घरों में, गाँव में घोंसले बनाती है। आज मकान खत्म हो गए सारे, ऐसे अब जालीदार मकान बनते हैं, मकान में कहीं जगह नहीं होती जहां वो घोंसले बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग वैसे नहीं, बड़े आंगन नहीं रह गए, बड़े दरवाजे नहीं रह गए। बच्चे दाने डालते थे, अब बच्चे भी ज्यादातर शहरों में चले गए, गांव में नहीं रहते, पढ़ाई के लिए उनकी इतनी व्यस्तता रहती है। तो ये सब तमाम वो जो परिस्थितियां, वो परिवेश और वो जो संस्कार खत्म हुए, उसके चलते गौरैया हमारे घरों से चली गई। एक दूसरी और बात कहना चाहूंगा, थोड़ी सी टेक्निकल है, पर बच्चे भी जानते हैं। खेतों में हमारे जो दवाइयां पड़ती हैं पेड़ पौधों को, कहते हैं कीड़ा नहीं लगे। सवाल ये है कि चिड़िया कीड़ों को भी खाती है, हमारी फसलों को नुकसानदायक कीटों से भी बचाती है। हम क्या करते हैं कि दवा डाल देते हैं और वो सारे कीट खत्म हो जाते हैं। चिड़िया के बच्चे तभी जिंदा रह सकते हैं जब वो नन्हे नन्हे कीड़ों को लाके अपने घोंसले में अपने बच्चों को खिलाए। तो कहने का मतलब यह है कि चिड़िया रहेगी तो वो पेस्ट कंट्रोल भी होगा, मतलब वो जो दवाइयां डालते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो एक चेन है, जो एक श्रृंखला है, वो मेंटेन रहेगी। सारे बच्चों से मैं ध्यान देके एक बात कहना चाहूंगा, आप समझेंगे हमारी बात। ये बताओ कि जो बाज होता है, बाज को देखा कि बड़ी चिड़िया शिकार करती है, देखा है आप लोगों ने? ठीक, तो वो किसको खाती है? वो सांप को खाती है। सांप को वो चिड़िया खा लेती है। और सांप किसको खाता है? चूहे को खाता है ना, चूहे को सांप खाता है। तो वो चिड़िया अगर खत्म हो गई तो सांप की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, और जब सांप की संख्या बढ़ेगी तो चूहे खत्म हो जाएंगे, या उस चिड़िया की संख्या बहुत बढ़ जाएगी तो सांप खत्म हो जाएंगे, और सांप खत्म हो जाएंगे तो चूहे इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हमारी फसलों को नष्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस धरती पर सारी चीजों की जरूरत है और उनके संतुलन की जरूरत है। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि गौरैया
चूंकि हमारे घरों का माहौल बदला, इसलिए ये घोंसले की जो ये हालांकि अप्राकृतिक है, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसका जैसा प्राकृतिक घर होता है वैसा मुहैया, वैसी जगह मुहैया कराएं, वो घोंसला अपने आप बनाए। लेकिन ये मजबूरियां हैं, इसलिए मजबूरियों के चलते ये जो घोंसला है, इस तरीके के घोंसले बना के हम अपने घरों में टांगेंगे। लेकिन खाली घोंसले टांग देने से गौरैया हमारे घर में नहीं आएगी। गौरैया को खिलाना भी पड़ेगा ना, उसके लिए दाने भी डालने पड़ेंगे, उसको उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी कि बिल्ली कुत्ता ऐसी जगह हम इन घोंसलों को रखें ऊंचाई पर जहां पे वो भी ना आ पाए। तो सवाल ये है कि गौरैया को जब हम वैसा माहौल देंगे, दाना रखेंगे, अभी गर्मियां आ रही हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि गौरैया के लिए अपने घर में पानी जरूर रखिए। छत पे मिट्टी का बर्तन हो चाहे स्टील का बर्तन हो, पानी जरूर रखिए और दाना जरूर रखिए। मैं विद्यालय के माध्यम से, अपने प्रबंधक जी के माध्यम से, प्रिंसिपल जी के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि गर्मियों भर कम से कम इस परिंदे को पानी और दाना जरूर दें, क्योंकि ये जो 3-4 महीने होते हैं ये प्रजनन काल होता है इस पक्षी का, और इस समय ये अंडे देते हैं। तो इस समय ज्यादा जरूरत है उस परिंदे का ख्याल रखें। अब चिड़िया हमारे घर से गई क्योंकि रहने जैसा माहौल नहीं रहा, तो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। इसका मतलब हवा जहरीली हुई, पानी जहरीला हुआ, तभी तो वो गई। तो अगर वो चिड़िया हमारे घर में दोबारा रहने लगी, हमने वैसा माहौल बनाया, तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद है। अब इस नेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं अपने सारे टीचर्स स्टाफ विद्यालय के बताना चाहूंगा। ये नेस्ट जो हमने बनाया है अपनी संस्था दुधवा लाइफ की तरफ से, इसमें दोनों तरफ वेंटिलेशन झोपड़ी की तरह है। देखिए इसमें जो ये हवा आने के लिए दोनों तरफ, और ये जो होल है इसका, गौरैया जो है वो ये 33 mm, ये करीब 32 mm का जो बताया गया कि गौरैया के साइज के हिसाब से कि वो इसके अंदर जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा बना देंगे तो उल्लू भी इसके अंदर जाके घोंसला बना सकता है, तोता भी बना सकता है, उसके बच्चों को खा सकता है। तो वो एक मानक साइज है। और उसके नीचे ये सुराख इसलिए है कि अगर इसमें कहीं पानी भर जाए धोखे से, या इसमें जो भी वेस्ट मटीरियल हो, जो तरल पदार्थ है, वो निकल सके, ताकि इसके अंदर बच्चे और अंडे सुरक्षित। तो ये इस तरीके के जो मॉडल्स हैं, इनकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे जनपद ही नहीं, तराई जनपद के आसपास के सारे इलाकों में लोगों को बताऊं, और जितना कोशिश हो सकेगा कि मैं वितरित कर पाऊंगा उतना वितरित करूंगा, क्योंकि हम सामुदायिक संगठन है, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को प्रेरित करूंगा, लोग साथ जुड़ेंगे। तो बच्चों में इतना ही कहना चाहूंगा। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रबंधक महोदय जी से कि वो चिड़ियों की बात करें, गौरैया की बात करें, और आप सब हमारी नई पीढ़ी है और आप बेहतर कर सकते हैं। बच्चों के अंदर सीखने की बड़ी क्षमता होती है, करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, और आज जो संस्कार आप में पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं जो है वो आगे चल के एक अच्छी स्थितियां पैदा करेंगे। गौरैया के बारे में यही कहूंगा, हमारे घरों में वो बेटी की तरह है। कभी कुछ तो बच्चे रंगते थे, घरों में रंग के उड़ाते थे, उसके साथ तमाम यादें जुड़ी हुई है, स्मृतियां जुड़ी हुई है। तो उस परंपरा को हम दोबारा जीवित करने की कोशिश करें, यही आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है। थैंक यू, जय हिंद।